हेलो गाइस और स्वागत है आप सबका फिर से एक और वीडियो में फ्रॉम जयदीप सिंह इंटरैक्टिव एजुकेशन। मेरा नाम है जयदीप सिंह और मैं आ गया हूं एक बड़ी ही डिमांडेड वीडियो लेकर। बहुत लोग इसके बारे में पूछते हैं और बहुत लोग इस पे कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे हम यूनिवर्सिटी डिसीजंस करें। मतलब हम कैसे डिसाइड करें हम कहाँ जाना चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं। ये डिसीजंस करना काफ़ी बड़ी बच्चों के लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, स्पेशली जब वो मल्टीपल ऑप्शंस उनके पास प्रस्तुत रहते हैं। मतलब मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं इंडिया में रह सकता हूँ, मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं इंडिया में रह सकता हूँ, या मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं अब्रॉड जा सकता हूँ, या अगर मैं इंडिया में ही रहना चाहता हूँ तो मेरे पास मल्टीपल स्टेट्स की ऑप्शंस हैं। महाराष्ट्र की ऑप्शन है, वेस्ट बंगाल की ऑप्शन है, गुजरात की ऑप्शन है। कहाँ जाएं, अपने स्टेट में रहें या बाहर चले जाएं, दिल्ली चले जाएं, क्या करें। ये बहुत कंफ्यूजन रहता है बच्चों में। अब इस कंफ्यूजन को कुछ हद तक दूर करने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो बिफोर यू गो अवे, डू लाइक this video and subscribe if you haven't done already, so that you can get latest notifications about this channel where we share a lot of content, both educational as well as inspirational. So without any further delay शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं कि कैसे हम आपको इसमें हेल्प कर सकते हैं। अब देखिए गाइस, जब आप यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं तो पहले समझ लीजिए कि हम कौन है, ये कौन भाई साहब बोल रहे हैं, इन पे कैसे भरोसा किया जाए। तो पहले मेरे बारे में थोड़ी बातें कर लेते हैं। मैं एक बीटेक का स्टूडेंट हूँ, मैं केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहा हूँ। अभी तो फर्स्ट ईयर में हूँ जब ये वीडियो बनाई जा रही है। एनटीयू सिंगापुर में मैं पढ़ रहा हूँ, मतलब आई एम स्टडिंग अब्रॉड, या आई हैव स्टेड अब्रॉड फॉर अ लार्ज पार्ट ऑफ माई लाइफ। तो इसीलिए इंडिया में मैं थोड़ा कम रहा हूँ। आई हैव बीन एन एनआरआई, नॉन रेजिडेंट इंडियन, बट एनटीयू सिंगापुर में मैं पढ़ता हूँ। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, यू कैन गो एंड हैव अ लुक एट दैट। आई विल पुट अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वेबसाइट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। मैंने जेई मेन और जेई एडवांस दोनों क्लियर किए हैं और मैंने नीट भी क्लियर किया है। मेरा स्टेट रैंक 48 था। मेडिसिन मुझे मिल गया था, इंटरेस्ट नहीं था तो हम नहीं गए। आई एम अ पैशनेट डिबेटर, I am a speaker, I am a public speaker. I've been doing public speaking for 5 years and I'm trying to be a good teacher. Trying to be a good teacher. अच्छे टीचर बनने की कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं है कि नहीं, बट ट्राई जरूर कर रहे हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आप लोगों के लिए ये ओरिएंटेशन सेशन। तो देखिए, जब आप कोई भी यूनिवर्सिटी डिसाइड करते हैं गाइस, जब भी आप कोई भी यूनिवर्सिटी डिसाइड करते हैं तो आपको कुछ पैरामीटर्स ध्यान में रखने होते हैं। ठीक है, पहली बात आपको ध्यान में रखना है कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आप किस चीज में इंटरेस्टेड हैं, किस चीज में आपका मन लगता है। और इस इंटरेस्ट की जहां तक हमारी बात आती है तो इसमें काफी सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं। क्या आप फील्ड, किस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं, क्या आप इंजीनियरिंग में इंटरेस्टेड हैं, मेडिसिन में इंटरेस्टेड हैं, लॉ में इंटरेस्टेड हैं, फैशन में इंटरेस्टेड हैं। कितनी सारी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। तो आपको वो डिसीजन करना पड़ेगा कि आपको जाना कहाँ है, करना क्या है, आपकी कॉलिंग क्या है। ये डिसीजन बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। दूसरी चीज आपको ये डिसाइड करनी है कि अगर आप कोई फील्ड ले भी रहे हैं तो कौन सी फील्ड है। तो सपोज विच फील्ड की मैं बात करूं कि अगर मैं फील्ड के भी स्पेसिफिक में जाऊं तो विच काइंड ऑफ फील्ड डू आई वांट टू गो इनटू, एंड दीज थिंग्स हैव टू बी मेड, दीज डिसीजंस हैव टू बी मेड वेरी वेरी अर्ली ऑन। बहुत पहले आपको ये डिसीजंस कर लेने चाहिए। तो एक फील्ड रहती है कि क्या आपको अगर साइंस करना है, सपोज मेरे को साइंस पढ़नी है, तो साइंस में भी मुझे कौन सी साइंस पढ़नी है। क्या मुझे फिजिक्स पढ़नी है, क्या मुझे केमिस्ट्री पढ़नी है, क्या मुझे बायो पढ़नी है, या क्या मुझे मैथ्स पढ़नी है। तो इसका भी एक फर्क रह जाता है। और आजकल तो इतने सारे ऑप्शंस हैं कि आप लोगों को काफी सारी डिटेल्ड रिसर्च करनी पड़ेगी और तब जाके देखना पड़ेगा कि कौन सा सब्जेक्ट आपको लुभाता है, कौन सी फील्ड आपको लुभाती है। ठीक है, अभी जब लुभाने की बात आ भी रही है तो इंटरेस्ट तो चलो खैर सब जानते हैं कि बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज है, लेकिन ये इंटरेस्ट का भी एक ड्राइविंग फोर्स होता है प्रायोरिटी। प्रायोरिटी मतलब कि हम कहाँ जाना चाहते हैं, या मेरी क्या प्रायोरिटी है, मैं जाना कहाँ चाहता हूं, मेरी प्रेफरेंस क्या है। एक तरह से मेरी प्रेफरेंस क्या है। तो प्रेफरेंस की जहां तक हम बात करते हैं तो अगेन ये दो कैटेगरीज में आ जाता है। जगह के टर्म्स में, मेनली ये जगह के टर्म्स में बनता है, लोकेशन के टर्म्स में बनता है कि मैं कहाँ जाना चाहता हूँ। क्या मैं अपने जगह पे रहना चाहता हूँ, अपने फैमिली के साथ रहना चाहता हूँ, या मैं बाहर जाना चाहता हूँ। अब अगर मैं बाहर भी जाना चाहता हूँ तो कहाँ जाना चाहता हूँ, क्या मैं इंडिया में ही रहना चाहता हूँ या मैं अब्रॉड जाना चाहता हूँ। इसकी भी एक चॉइस रहती है या इसकी भी एक प्रेफरेंस रहती है। इसकी प्रेफरेंस का डिटर्मिनेशन काफ़ी सारे फैक्टर्स पर होता है।
फीस पे होता है, आपका मन अगर जाने का है कि नहीं, आप फैमिली से दूर रह सकते हैं कि नहीं, इस सब पे रहता है। तो प्रायोरिटी आपको डिसाइड करनी पड़ेगी कि अगर आपने काफ़ी सारे कॉलेजेस में लिस्टिंग डाली है और आपको कहीं कहीं से एक्सेप्टेंस मिल गया है, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि चलो मेरे पास एक अब्रॉड का कॉलेज है और मेरे पास एक इंडिया का कॉलेज है, तो कहाँ मैं जाना चाहता हूँ ये डिपेंड करता है कि मेरी प्रायोरिटी क्या है। तो एक प्रायोरिटी का भी पॉइंट लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। एक प्रायोरिटी का पॉइंट लगाना पड़ेगा कि अगर मेरे को प्रेफरेंस इंडिया है कि मैं अपनी स्टेट में अपने कंट्री में रहना चाहता हूं, तो एक पॉइंट आप इंडिया को दे दो। तो उस हिसाब से आप पॉइंट्स डेलीगेट कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ बोथ इंटरेस्ट एंड प्रायोरिटी। तो ऑलवेज एक शीट बना लो, एक शीट बना लो जहां पर आपके पास आपके डिफरेंट चॉइसेस हैं। तो एक चॉइस ए है, चॉइस बी है, चॉइस सी है और चॉइस डी है, और आपके पास एक कॉलम इंटरेस्ट का है, एक कॉलम प्रायोरिटी का है। तो अगर एक ही बात करें तो इंटरेस्ट प्रायोरिटी दोनों में कहां पॉइंट मिल रहा है, इसको शायद इसको प्रायोरिटी में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, उस हिसाब से आप पॉइंट्स डेलीगेट कर सकते हैं। और जिसके पास सबसे ज्यादा पॉइंट्स आते हैं वो आपको इजी हो जाता है डिसाइड, वो आपको एक इजी सा प्लेटफॉर्म दे देता है डिसाइड करने के लिए कि चलो ये बेसिस है मेरे पास डिसीजन बनाने के लिए। ये एक शीट आप बना सकते हैं, पैरामीट्रिक शीट बना सकते हैं। और जब प्रायोरिटी की बात हम कर चुके हैं तो फाइनली एक और बड़ा इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट होता है, वो होता है आपका फाइनल गोल क्या है। आप जिंदगी में करना क्या चाहते हैं, आपका जिंदगी में अल्टीमेट लक्ष्य क्या है। तो कुछ लोगों का लक्ष्य होता है कि हम अच्छी सी जॉब ले लेंगे और जॉब के बाद अच्छा पैसा होगा और पैसे के बाद ऐश होगी, है ना, तो लग्जरी होगी। काफी लोगों का ये एक चार्ट रहता है। तो क्या आपका ऐसा चार्ट है? तो अगर आपका ऐसा चार्ट है तो अकॉर्डिंगली आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ आपका जाना ज्यादा वायबल है, कहाँ आपको अच्छी जॉब मिलने का ज्यादा चांस है, कहाँ आपको अच्छे पैसे मिलने का ज्यादा चांस है। अल्टीमेटली आपकी लग्जरी उसी से डिसाइड होगी। अगर आपका ये क्राइटेरिया है तो ठीक है, तो आप उस हिसाब से फॉलो कर लें। कुछ लोगों का थोड़ा हलकट होता है, थोड़ा अलग तरीके से होता है। क्या होता है, वो कहते हैं कि भाई हम रिसर्च करना चाहते हैं, हम स्टडी करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं और एकेडीमिया में जाना चाहते हैं। एकेडीमिया मतलब प्रोफेसर बनना, टीचर बनना, इन सब चीजों में जाना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं। तो इनका जो जीवन होता है पूरा भरपूर पढ़ाई से भरा पड़ा होता है, ये पूरी जिंदगी उस सब्जेक्ट को ही दे देते हैं। तो ऐसे में आपका हमेशा एक बेटर ऑप्शन ये रहता है कि आप इंडिया में अपनी बैचलर्स कर लें और मास्टर्स या पीएचडी करने के लिए जो आपको करनी पड़ेगी अगर आपको रिसर्च करनी है, वो आप बाहर जाकर करें। तो ये बड़ी अच्छी चॉइस रहती है, प्रोवाइडेड आपको इंडिया में एक अच्छा कॉलेज मिल जाए। अगर आपको इंडिया में एक अच्छा कॉलेज मिल रहा है तो वहां आपको बीटेक या बीएससी कर देनी चाहिए और फिर बाहर आकर अपनी पीएचडी करनी चाहिए। तो ये एक अच्छी सी चॉइस रहती है। तो एंड ऑफ द डे मेरा पॉइंट ये है कि आपके पास ये तीन पैरामीटर्स होते हैं, इंटरेस्ट होता है, प्रायोरिटी होता है और गोल होता है। और डिपेंडिंग आपका कौन से वाले हर चॉइस के हिसाब से आप देते हैं कि हर चॉइस के रिस्पेक्ट में इंटरेस्ट, प्रायोरिटी और गोल्स के हिसाब से कितने पॉइंट्स देने चाहिए। तो उस हिसाब से आप डेलीगेशन कर सकते हैं पॉइंट्स का और एक चीट शीट सी बना सकते हैं जहां पर आप आसानी से ये देख सकते हैं कि पॉइंट डेलीगेशन के मामले में विच योर चॉइस हैज मोस्ट पॉइंट्स इन टर्म्स ऑफ एवरी रिस्पेक्ट। तो आप उस हिसाब से आपका एक डायरेक्शन हो जाता है डिसीजन मेकिंग का इन टर्म्स ऑफ द कॉलेज प्रोसीजर। अब उसके अलावा मैं आपको एक ब्रीफिंग दे देता हूं इंडिया वर्सेस अब्रॉड की, क्योंकि काफी बच्चे इसमें फंसे रहते हैं। इंडिया में खैर काउंसलिंग प्रोसेस होता है, वो सब होता है, लेकिन अब्रॉड के जो एडमिशन प्रोसीजर है वो थोड़ा अलग होता है। आपको एसेज लिखने पड़ते हैं, आपको अप्लाई करना पड़ता है और काफी सारे कॉलेजेस स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट फॉलो करते हैं, जेई वगैरह नहीं करते। तो सैट आपको कभी कभी लिखना पड़ेगा, शायद आपको एसीटी लिखना पड़ेगा, या आपको इंग्लिश स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट लिखने पड़ेंगे, जैसे आइल्स लिखना पड़ेगा, कुछ लोगों को टोफल लिखना पड़ता है। तो ये टेस्ट लिखने पड़ते हैं। और इसके अलावा भी अब्रॉड क्या करता है, दे डोंट जनरली डिसाइड ओनली ऑन योर स्कोर्स, दे डिसाइड ऑन अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पे डिपेंड करता है, आप कितने स्कूल में इन्वॉल्व रहे हैं, को करिकुलर्स आपके कैसे हैं, क्योंकि वो आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी देखते हैं, वो सिर्फ आपकी पढ़ाई नहीं देखते, ठीक है। तो इसीलिए ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है बाहर के संदर्भ में। लेकिन अगर हम दोनों को कंपेयर करें इन टर्म्स ऑफ द स्टडी, तो देखिए इंडिया में भी बहुत जबरदस्त यूनिवर्सिटीज हैं, आईआईटीज बहुत जबरदस्त हैं, एनआईटीज कुछ बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, हमारे पास साइंसेज में भी आईसर है, हमारे पास आईआईएससीज हैं, बहुत जबरदस्त कॉलेजेस हमारे पास हैं। तो जब हम काफी सारे हम सबकी बात नहीं कर रहा, बट काफी सारे कॉलेजेस हैं जिनका बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। टीचिंग हमारे इंडिया में, मैं आपको बता देता हूं, मैं बाहर भी रहता हूं काफी देर से और मुझे पता है कि इंडिया के टीचर्स वर्ल्ड रिनाउंड हैं, बहुत अच्छे टीचर्स हैं इंडिया में। तो इंडिया में काफी जगह पर गुड टीचिंग, अच्छी टीचिंग उपलब्ध है।
इसके अलावा इंडिया के कुछ बहुत रिप्यूटेड कॉलेजेस हैं जिनके बारे में बात कर चुका हूँ। आईआईटीज आर वर्ल्ड रिनाउंड, एनआईटीज, आइसर्स आर वर्ल्ड रिनाउंड, और प्रेस्टीज है, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये है कि सिर्फ सर्टेन कॉलेजेस में है। ये एक प्रॉब्लम रहती है। एक और प्रॉब्लम ये रहती है कि फिफ्थ पॉइंट में यहाँ ऐड करता हूँ, जो एक प्रॉब्लम में मैं कह सकता हूँ, वो ये है कि इंडिया में आपका जो अपॉर्चुनिटीज हैं अंडर ग्रेजुएट लेवल पे वो काफ़ी कम है। अपॉर्चुनिटी एट अंडर ग्रेजुएट लेवल आपके बैचलर्स के लेवल पे बहुत कम है। जैसे मैं अभी यहाँ बीटेक कर रहा हूँ सिंगापुर में, यहाँ पे मेरे पास रिसर्च अपॉर्चुनिटीज सेकेंड ईयर से अवेलेबल है, लेकिन इंडिया में वो थोड़ी कम है। तो एक ऑप्शन आपके पास ये रहता है। लेकिन विदाउट डाउट कुछ बहुत अच्छे एडवांटेजेस इंडिया में है। घर पे आप रह सकते हैं, अपने फैमिली के साथ रह सकते हैं, वो बहुत एक एडवांटेज की बात रहती है। आपका देश है यार, वो भी तो एक बात है। अब्रॉड की जहाँ तक मैं बात करूँ, उनका भी सिमिलर चीज़ें हैं। ग्रेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, टीचिंग इवन बेटर है। तो कुछ कुछ जगहों पे बहुत ही ज़्यादा अच्छी टीचिंग है, इंडिया से भी बेटर टीचिंग है। कुछ कुछ जगह पे इंडिया के बराबर है, कुछ कुछ जगह पे इंडिया से कम भी है। लेकिन वट एवर इट इज, एज अ मीन वी कैन से इट इज वेरी गुड टीचिंग अब्रॉड। अपॉर्चुनिटी जल्दी मिल जाती है, जैसे मैंने आपको मेंशन किया, इंडिया में भी बहुत अपॉर्चुनिटी, बट अब्रॉड यू हैव मोर अपॉर्चुनिटी बिकॉज ये ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज हैं अभी। और सबसे बड़ा ड्रॉबैक अब्रॉड का लेकिन ये है कि मोस्टली ये एक्सपेंसिव होते हैं। मैं मोस्टली इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप सिंगापुर को देखें तो ये इतना महंगा नहीं है। मतलब इन टर्म्स ऑफ द फीस इट इज नॉट दैट एक्सपेंसिव, बट इन टर्म्स ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड सिंगापुर इज एन एक्सपेंसिव कंट्री। लेकिन यूएस चले जाइए, यूके चले जाइए, यहाँ पर जो फीस है, जितनी फीस आप एक सेमेस्टर की देते हो उतना आपकी पूरी पढ़ाई खत्म हो जाएगी इंडिया में। तो इसलिए दीज आर हेवीली एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ ट्यूशन फीस के टर्म्स में दे आर रियली एक्सपेंसिव। तो एक ड्रॉबैक अब्रॉड का ही है, बट रिगार्डलेस अब्रॉड द टीचिंग, द इंफ्रास्ट्रक्चर, दीज थिंग्स आर वेरी गुड। एक और ड्रॉबैक ये भी है कि आप फैमिली से दूर हो जाते हैं, तो यू आर फार फ्रॉम फैमिली, फार फ्रॉम होम। अगर आप थोड़ा होम सिक होने के प्रोन हैं तो देन आई वुड नॉट रिकमेंड अब्रॉड। तो ये चीज़ें होती हैं इंडिया वर्सेज अब्रॉड की, जहाँ तक मैं बात करूँ। अब मैं आपको सिंगापुर का एक संदर्भ दे देता हूँ, बिकॉज आई स्टडी हियर, सो आई कैन गिव यू अ बेटर फीडबैक अबाउट दिस प्लेस। तो एक तो बात यही है कि सिंगापुर का एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि यूएस यूके जितना एक्सपेंसिव नहीं है। यूएस और यूके जहां ट्यूशन फीस बहुत ज्यादा है, यहाँ पढ़ना थोड़ा सस्ता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लिविंग एक्सपेंसेस। लिविंग एक्सपेंसेस सिंगापुर थोड़ा महंगी कंट्री है, बट इन टर्म्स ऑफ स्टडीइंग, द स्टडी हियर इज चीपर एज कंपेयर टू द यूएस एंड द यूके। ऑब्वियसली सिंगापुर इज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन, तो यहाँ बहुत चीजें करने के लिए बहुत मजा आता है। आपकी लाइफ इन स्टडी लाइफ, आप सिर्फ पढ़ाई नहीं करते रहोगे, आपके पास बहुत सारी चीजें करने को। यहाँ पर मरीना बे सैंड्स है, टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं, यूनिवर्सल स्टूडियोज का पूरा पार्क है यहाँ पर। तो अगर आप उस सब चीज़ों में इंटरेस्टेड रहते हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है। यहाँ तो मोदी जी का एक स्टैचू भी है मैडम टुसाड्स म्यूजियम में। मैडम टुसाड्स म्यूजियम एक वैक्स म्यूजियम है, वर्ल्ड की वैक्स म्यूजियम है। यहाँ पर मोदी जी का एक स्टैचू भी है जिसके साथ मैंने फोटो भी ली है। तो वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ रहती है। हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है यहाँ पर, लिविंग स्टैंडर्ड बहुत हाई। अगर आपके पास पैसा है तो थोड़ी महंगी कंट्री है, बट हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। और सिंगापुर का सबसे अच्छी बात यह है कि इट हैज सम ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड। तो यूएस में तो है ही हैं, यूके में भी है ही हैं, बट सिंगापुर में कुछ दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज हैं। जब मैं नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर की बात करता हूँ, NUS की बात करता हूँ, तो NUS नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर और NTU जहाँ मैं पढ़ता हूँ, नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, तो ये दोनों जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ये सिंगापुर की सम ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं। बोथ आर द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ सिंगापुर, और दोनों दुनिया में 11th नंबर पर हैं। दे आर 11th इन द वर्ल्ड। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। सिंगापुर में एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, तो इसीलिए दिस इज समथिंग यू कैन टेक इनटू कंसिडरेशन एंड देयरबाय कीप सिंगापुर एज एन ऑप्शन फॉर योर स्टडीज एज वेल। ठीक है गाइज, तो एंड ऑफ द डे मैंने आपको एक बहुत अच्छा बैकग्राउंड दे दिया है अबाउट योर डिसीजंस, हाउ यू कैन मेक क्राइटेरियंस एंड यू नो अबाउट माई एक्सपीरियंस इन सिंगापुर पर्टिकुलरली। तो एंड ऑफ द डे बात यही है कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। ये आप पे डिपेंड करता है, आपकी प्रायोरिटी क्या है, आपका गोल क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है। सिंगापुर इज वेरी गुड प्लेस टू स्टडी फॉर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, लेकिन मे बी नॉट फॉर आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज। तो एक्चुअली आप पे डिपेंड करता है, जगह भी उसी बेसिस पे डिपेंड करती है कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आपका गोल क्या है। तो उस हिसाब से टेक अवे यही है, सब चीज आप पे डिपेंड करती है। यू हैव टू मेक द करेक्ट डिसीजन, यू हैव टू मेक द करेक्ट चॉइसेस, थिंक वेल, and end of the day I am sure that when it all depends on you, you will make the correct choice. ठीक है guys, तो I hope ये सेशन आपके लिए helpful रहा होगा, engaging रहा होगा. Thank you very much for joining in. If you have any kind of doubts, feel free to
mention them in the comment section. Like kariye, share kariye, subscribe kariye, and do look up for the next videos which will come on motivation, inspiration, education. And I hope you all are keeping safe in this global pandemic crisis. But don't worry, we're going to get out of it together. And do stay tuned for more content. Goodbye, guys.